MA फाइनल पेपर 8 का A, जिसके अंतर्गत राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल में आपको 17/7/2020 का ऑडियो है वो सुनाया जा रहा है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों समयाभाव में ऑडियो नहीं बन सका था। अतः इस ऑडियो को आप दिनांक 17/7/2020 में ही पढ़ने की कृपा करें। इसके अंतर्गत हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन समाज शास्त्रों से संबंध के बारे में बताएंगे कि राजनीतिक भूगोल का अन्य समाजशास्त्र से किस तरह का संबंध है, ये किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरह से ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के अंदर इसकी आपसी की आभाएं झलकती हैं, देखते हैं। राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री में भूगोल के अतिरिक्त अन्य समाज विज्ञानों का भी योग है। वास्तव में राजनीतिक भूगोल में अनेक विषयों से उपयोगी तथ्यों को समाहित किया गया है। वास्तव में राजनीतिक भूगोल में अनेक विषयों से उपयोगी तथ्यों को समाहित किया गया है तथा उनको भौगोलिक तथ्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि सभी सामाजिक विज्ञानों से जो राज्य से संबंधित हैं इसका संबंध है, किंतु इसका विशेष संबंध इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक विज्ञान से है। इनके बारे में आपको हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनिए कि राजनीति भूगोल एवं इतिहास इन दोनों के अंदर एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, ये समझाया जाएगा। राजनीतिक भूगोल का इतिहास से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के माध्यम से ही राज्य अथवा शासन व्यवस्था की सफलता असफलता का ज्ञान होता है। राजनीतिक भूगोल में केवल वर्तमान राज्य की दशाओं का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, अपितु उन भूतकालिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक है जिनके कारण राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। अतः राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन अनिवार्य है। यद्यपि ये माना जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, किंतु राज्य के भौगोलिक तत्व विशेषकर प्राकृतिक तत्व परिवर्तनशील कम होते हैं। जैसे एक प्रदेश की जलवायु, धरातल, मिट्टी, नदियों, तटरेखा आदि में इतने शीघ्र परिवर्तन नहीं होता जितना कि मानवीय तत्वों में। अतः एक राज्य के भौगोलिक वातावरण के प्राचीन काल में हुए प्रभावों के आधार पर वर्तमान में इनका ध्यान रखा जा सकता है तथा भविष्य के संबंध में उनको ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। यद्यपि वातावरण का प्रभाव तकनीकी प्रभाव के साथ परिवर्तित होता रहता है, किंतु उसका प्रभाव आवश्यक रहता है। अतः राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिक पक्ष का महत्वपूर्ण सहयोग है। कहने का मतलब ही है कि नींव अर्थात इतिहास, पुराने के ऊपर ही नया ढांचा तैयार होता है। पुरानी बातें, पुरानी सब चीज़ देख करके ही नया जो चीज़ है, जिसके अंदर जैसे प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, धरातल, मिट्टी होता रहता है, लेकिन इतिहास वो ही है जो उसकी जो दशाएं हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं।
राजनीति, भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंतर्गत आपको वर्तमान काल में राज्य का एकाकी स्वरूप ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु अन्य राज्यों के साथ संबंध भी अत्यधिक महत्ता रखते हैं, क्योंकि पड़ोसियों से संबंध ही एक राज्य की विकास के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि आज विश्व में परिवहन संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हो गया है कि प्रत्येक छोटी घटना का विश्वव्यापी प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राज्य का दूसरे राज्यों से संबंध तथा उनकी नीतियों को स्पष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक अध्ययन राजनीतिक भूगोल को राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला देता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और विवादों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राजनीतिक भूगोल में भौगोलिक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया जाता है, जो एक जरूरी है। राजनीति भूगोल और राजनीति विज्ञान। राजनीति भूगोल और राजनीति विज्ञान ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राजनीति भूगोल राजनीति के विज्ञान के पूरक हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य व्यवस्था के स्वरूप, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। राज्य व्यवस्था के स्वरूप किस तरह की इसमें राज्य में व्यवस्था है, लोकतांत्रिक है, सैनिक शासन की है या फिर कम्युनिस्टवादी है, उसके क्या स्वरूप है, उसके क्या सिद्धांत हैं, जनता के हित में है या नहीं है, उनकी जनता में क्या प्रक्रिया होती है, जनता के प्रति जो राज्य की जो व्यवस्था बनाई गई है उसका सकारात्मक रूप है या नकारात्मक रूप है, इसका अध्ययन किया जाता है। सफल राज्य व्यवस्था वही होती है जो वहाँ के वातावरण के साथ समाकुलन कर सके, अर्थात जनता के कल्याण के लिए जो राज व्यवस्था काम करे वो सफल होती है, अन्यथा जनता उसका विद्रोह यानी प्रतिकार कर देती है और विद्रोह करके खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार राज्य व्यवस्था वहाँ के वातावरण पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। उपयुक्त वातावरण में राज्य अपनी आर्थिक मानवीय साधनों का अधिकतम प्रयोग कर स्वयं को शक्तिशाली बनाता है। इस संबंध को राजनीतिक भूगोल स्पष्ट करता है, अर्थात वातावरण के तत्वों और राज्य की शासन व्यवस्था एवं उसकी नीतियों में कितना सफल संबंध है। यदि इस संबंध में व्यतिक्रम आता है तो राज्य कमजोर हो जाता है और जनता विद्रोह करने लग जाती है और वो राज्य की शासन व्यवस्था असफल हो जाती है। अंततः वो राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है, टुकड़ों में मर जाता है। उसकी जो शासन व्यवस्था के अंदर जो उसकी रक्षा के जितने भी तंत्र हैं वो कमजोर हो जाते हैं और विद्रोह खड़ा कर देते हैं और उस राज्य को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लोक कल्याणकारी और एक अच्छी शासन व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इसके संबंध को स्पष्ट करते हुए कार्लसन महोदय ने लिखा है कि राजनीति की विज्ञान राज्य की नीतियों
एवं संप्रभुता से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल उसकी शक्ति स्थान संबंधों को व्यक्त करता है। अर्थात कार्लसन ने क्या बताया, राजनीतिक विज्ञान राज्य की नीतियों एवं संप्रभुता से संबंधित है कि राज्य की उसकी नीतियां क्या हैं, उस राज्य की, और उसकी संप्रभुता सर्वोच्चता किसमें है, कि वो जनता के लिए कुछ कर रही है, देश के लिए कुछ कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, नहीं कर रही है। उसी प्रकार राजनीति बोल उसकी शक्तियों स्थान, उसकी शक्ति क्या क्या है, उसके शक्ति के साधन क्या हैं, उसकी जनता है, उसके ये खनिज हैं, और उनका उस स्थान से राजनीतिक व्यवस्था का कितना लगाव है, कि कहीं भेदभाव तो नहीं कर रही है, उसके साथ में है, जो उसका भौगोलिक अध्ययन होता है। राज्य व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली एवं परिणामों को अध्ययन, राज्य व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली एवं परिणामों का अध्याय दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देता है। जैसे राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, इन दोनों के अंदर राज्य व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, परिणामों का अध्ययन, ये हैं जो इन दोनों के अंदर, दोनों विज्ञानों में चोली दामन का कार्य करते हैं। और ये भूगोल है जो राजनीति विज्ञान को ये बताता है कि किस तरह से आपको सुदूर कैसे कंट्रोल करना है, उस व्यवस्था को एक हाथ में लेकर के आगे बढ़ना है, जिससे वो शासन, वो देश, वो स्थान ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करे। स्थान से मतलब राज्य से है। से धन्यवाद आपको है जो इसके लिए ये अभ्यास कार्य भी दिया गया है, आप ध्यान से सुनिए। 17 तारीख के अंदर बताया आपको, अभ्यास कार्य के अंदर बताया राजनीतिक भूगोल का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध की विवेचना कीजिए। इसके ऊपर एक लेख लिखना आपको, और जब कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद मेरे को दिखाना इसके बारे में लिख करके। धन्यवाद।